हम लेकर के आए सरलीकरण का पार्ट 2। सरलीकरण में पार्ट 2 में अब चलते हैं, आते हैं। देखिए ऐसा क्वेश्चन आएगा, एक माइनस एक बटा के दो, अगले क्वेश्चन में एक माइनस एक बटा के दो, अगले क्वेश्चन में एक माइनस एक बटा चार, ऐसे डॉट 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 करके अंतिम तक है ना। अब ध्यान दीजिए, इस सवाल को हम कैसे करते हैं, देखने में तो बहुत लग रहा है इतना बड़ा कैसे होगा, यानी कि इसके बीच में एक माइनस एक बटा पाँच, एक माइनस एक बटा छः, एक माइनस एक बटा सात, इसी तरह 17, 18, 19, 20 तक है। अब ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। आज जबकि कोष्टक हटाते हैं तो किसका सिंबल आता है, कोष्टक हटाते हैं तो किसका सिंबल आता है, मल्टीप्लाई का। अब ध्यान दीजिए 1 माइनस 1/2, तो 1 माइनस 1/2 है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 2 एक कम, 2 में से एक जाएगा, एक बटा के 2। अब कोष्टक हटाते हैं तो किसका चिन्ह आता है, गुणे का। 3 एक कम 3, 3 में से एक जाएगा, कितना बचेगा 2 बटा के 3 गुणे 4 एक कम 4 में से एक जाएगा, कितना बचेगा 3 बटा के 4। तो हम ऐसे देखेंगे तो हमको कुछ, ध्यान दीजिए, हमको कुछ एक पद्धति मिल रही है, एक सीरीज मिल रहा है कि नहीं, क्या मिल रहा है, यानी ये ऐसे देखिए तिर्यक कट रहा है, अर्थात ये भी कहीं जाकर के क्या होगा, ऐसे से कट जाएगा। अर्थात 19 से एक कम 19, 19 में से एक जाएगा 18 बटा 19, अब गुणे 20 एक कम 20, 20 में से एक जाएगा 19 बटा के 20। अर्थात ये भी कि इस तरह जब कट गया तो ये भी तो किसी तरह कट जाएगा, ऐसे आने पर कट जाएगा ना। तो हमारा देखिए यहाँ पर क्या बचा 1 और यहाँ पर क्या बचा 20, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अगर नहीं समझ, ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, आते हैं इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले जैसे पिछली वाला क्वेश्चन हम बताए हैं पहला नंबर, उसी तरह ये भी पहले हम इसको सॉल्व करके 3 दूना 6 में से एक जाएगा, कितना बचेगा 5 बटा 3, एक कोष्टक हटेगा तो क्या लगेगा, गुणे का चिन्ह। 5 दूना 10, 10 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा 7 बटा 5 गुना 7 दूना 14, 14 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 14 में से 5 जाएगा 9 बटा 7। अब इसी तरह आगे तक जाएगा, हमने देखिए 2 ही 3 के बाद हमको एक सीरीज मिल जाती है, अर्थात इस तरह कटना चालू हो रहा है, अर्थात इस तरह क्या हो रहा है, कटना चालू हो रहा है। तो हम आगे भी इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो 999 गुना 2 माइनस 997। अब देखिए गुणा मत करिए, ये बहुत गुणा करने में लेंदी हो जाएगा, तो गुणा करिएगा जब तक तो आपको टाइम वेस्ट हो जाएगा। इनका अंतर कितना है, 2 का। जब 2 का अंतर रहता है, गुणा 2 से करना रहता है, तो हम क्या कर लेते हैं, इसके अंतर को ही इसमें हम क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे। तो इसका अंतर है, अब इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, इसका अंतर 2 है तो 1001 आ जाएगा। 1001 बटा के 909, यानी कि इसका अंतर कितना है, 2 है, तो इन 2 को हम इसमें क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। आया समझ में। अब ध्यान दीजिए, अब इसके बाद हमने आपको बताया कि देखिए इस तरह क्या हो रहा है, कट रहा है ना, आगे जाते जाते ये भी किसी से क्या होगा, कट जाएगा, यानी इसके आगे भी कुछ टर्म होंगे, उस टर्म से ये भी क्या होगा, कट जाएगा। तो हम कट गया, अब बचा क्या, ऊपर में ये बच रहा है ना 1 0 0 1, अब बटा नीचे क्या बच रहा है 3, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब ये क्या है, देखिए 3 बटा 4, 5 बटा 36, 7 बटा 144, इसी तरह 17 बटा 81, 19 बटा 81। अब ध्यान दीजिए, अब इसको कैसे करेंगे, ये सवाल देखिए, इस सवाल को करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 बटा के 1 गुणे 4 लिख सकते हैं, प्लस 5 बटा के 4 गुणे 9 लिख सकते हैं, प्लस 7 बटा के 9 गुणे 16, इसी तरह डॉट डॉट डॉट, इसको हम क्या लिखेंगे, 17 बटा के 64 गुणे 81, 64 गुणे 81, प्लस 19 बटा के 81 गुणे 100, ये लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए 64 में हम 81 का गुणा करेंगे कि कितना आएगा, 51 84 आएगा, 81 में 100 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8100। देखिए एक सीरीज मिल रही है, क्या सीरीज मिल रही है कि इनका अंतर देखिए ऊपर में आता है, इनका अंतर हमेशा ऊपर वाली संख्या होगी,
इनका अंतर हमेशा ऊपर वाली संख्या है, हाँ है। तो हम क्या करते हैं, जब ऐसे सवाल आते हैं कि जिनका अंतर हमको दिख जाए, तो हम इस सवाल को कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए। इस सवाल को करने के लिए दो मेथड है। पहला मेथड ये है कि हम एक में से अंतिम वाली संख्या को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो अंतिम वाली संख्या क्या है, 100 है। तो यानी 1/100 बराबर 1 माइनस 1/100 को हम लिख सकते हैं 100 कम 100, 100 में से एक जाएगा, क्या आ जाएगा 99, 99/100। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। लेकिन हम आप लोग को इसको कैसे बताएंगे, बेस से बताएंगे। तो बेस से हम कैसे बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। बेस से कैसे चलते हैं, ये तो ट्रिक था। अब ध्यान दीजिए, 1 माइनस 3/4 कह सकते हैं। ध्यान दीजिए, 1 माइनस 1/4, 4 एक कम 4, 4 में से एक जाएगा, क्या बचेगा 3/4 बचेगा। अब ध्यान दीजिए, उसी तरह प्लस, अब ये कितना है 5/36 है। तो हम इसको कह सकते हैं 1/4 माइनस 1/9 कह सकते हैं। देखिए 4 है 9 है, तो एक बार 1/4 लिख दीजिए, एक बार 1/9 लिख दीजिए। आई ऊपर वाली संख्या को आप क्या करिए, बेस में भूल जाइए। अब ऊपर वाली संख्या को आप भूल गए तो नीचे वाली संख्या को ले लीजिए। हमने पहले 1 है तो 1/1 लिख सकते हैं इसको डायरेक्ट, और 4 है तो 1/4, यहाँ 4 है तो 1/4, यहाँ 9 है तो 1/9। अब देखिए, जैसे इन दोनों को आपस में जब लिखेंगे तो घटा करके लिखेंगे, उसी तरह ये बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस लिखेंगे, और इन दोनों को भी जो भिन्न में लिखेंगे इनको भी क्या करेंगे, आपस में घटा देंगे। तो ये क्या है, 1/9 माइनस 1/16 होगा ना। अब ध्यान दीजिए, इसी तरह आगे ये चलता जाएगी सीरीज। अब इसके बाद यहाँ क्या 1/64 है और 1/81 है, तो 1/64 हो जाएगा। अब यहाँ माइनस 1 क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। अब इसके आगे कोई सिंबल नहीं, तो हम क्या लिख दें, प्लस लिख दें। अब ध्यान दीजिए, अब ये क्या हो गया प्लस। अब इसको क्या लिखेंगे, 1/81 माइनस 1/100 होगा। अब देखिए एक सीरीज मिल गई। एक सीरीज क्या मिली है कि ये एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, कटते जा रहे हैं, एक दूसरे से क्या होंगे, कटते जाएंगे। तो ये भी अपने पीछे वाले से किसी से कटेगा, ये भी देखिए इससे कट गया। लास्ट में हमारा देखिए स्टार्टिंग में क्या बचा है 1/1, अंतिम में क्या बचा है माइनस 1/100 बचा है। अब इसी को जब हम हल कर देंगे तो क्या आ जाएगा 99/100। यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो इस स्थिति में देखिए ट्रिक के साथ कैसे करेंगे। इस स्थिति में करने के लिए हम क्या करते हैं, इनका पहले अंतर देख लेंगे। अंतर अगर हमारा ऊपर वाला आ रहा है तो ऊपर वाले को हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। निगलेक्ट कर दिए, इसका पहला अक्षर कितना है 1 है, यानी 1/1, और इसका अंतिम अक्षर कितना है 100 है, तो माइनस करके 1/100 कर देंगे। अब इन दोनों को जब घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 99/100 आएगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये हमारा अगला टाइप आ गया, x माइनस 1/x बराबर 2 दिया है। किसका मान दिया, x माइनस 1/x बराबर 2 दिया है। हमसे मान किसका पूछा है, x² प्लस 1/x² का मान पूछा है। तो हम इस सवाल को देखिए, ध्यान दीजिए, इसको बेस से भी लगाएंगे और एक शार्ट में भी लगाएंगे। तो बेस से कैसे लगाएंगे, हम जानते हैं सौर समीका क्या है, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर x² प्लस 1/x² माइनस 2 इंटू x इंटू 1/x। यानी सौर समीका क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो a की जगह x, b की जगह 1/x, तो x क्या होंगे, कट जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा, केवल क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा। तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर x² प्लस 1/x² माइनस 2। अब देखिए ये मिल रहा है ना, इसी को हमको मान ज्ञात करना है, इसी का मान ज्ञात करना है। तो जब इसका मान ज्ञात करना है तो इसको ढक लेंगे, तो हमारा क्या बच रहा है -2। जब कोई संख्या बराबर से जब अपने अपोजिट साइड जाती है तो उसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है, बदल जाता है। जो प्लस होगा वो बराबर के अगर इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और जो माइनस होगा बराबर के अगर इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और जो गुणा होगा बराबर के इधर जाएगा तो भागा हो जाएगा, और जो भागा है वो बराबर के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा।
तो ये माइनस है तो बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और जबकि x माइनस 1/x का मान कितना दिया है, 2 दिया है, तब 2 का स्क्वायर, अब ये 2 क्या यहाँ चला गया, इधर आएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, बराबर x स्क्वायर प्लस 1/x²। अब ध्यान दीजिए, अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूना के 4, 4 में 2 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 6, अर्थात x² प्लस 1/x² का मान कितना आ गया, 6 आ गया। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए शॉर्ट में इसको कैसे करेंगे, शॉर्ट में इसका फार्मूला होता है p² प्लस 2, माइनस के लिए होता है और प्लस के लिए p² - 2 होता है। अगर यहाँ पे प्लस दिया रहेगा तो p² - 2, अगर यहाँ माइनस दिया है तो p² + 2, अगर प्लस है तो माइनस वाला, माइनस है तो प्लस वाला, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन वाला हम क्या करते हैं, यहाँ पर सिंबल लेते हैं। तब इसके बाद अब इसको हम इस पे कर लेंगे, तो यहाँ पे माइनस है तो हम कौन सा फार्मूला लगाना हो, प्लस वाला लगाना होगा। तो प्लस वाला क्या है, p² + 2 है, तो p² + 2 है, तो p का मान ये टोटल है, ये टोटल, तो p का मान कितना दिया है, 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 बराबर कितना आ जाएगा, 6 आएगा, 6 आएगा। तो यही हमारा क्या हो गया, इसका मान हो गया। ऐसा में चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे, x + 1/x = 3, तो x² + 1/x²। अब ध्यान दीजिए, हमने आपको पहले ही बताया था कि अगर यहाँ प्लस है तो माइनस वाला यूज करेंगे, अगर माइनस है तो प्लस वाला यूज करेंगे। तो इसको कैसे यूज करेंगे, ध्यान दीजिए, p² यहाँ प्लस है तो यहाँ -2 कर देंगे, तो p का मान ये रखेंगे, तो p बराबर 3, 3 का स्क्वायर माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा, 3 3 के 9 - 2 बराबर 7। ये हमारा आंसर हो गया, हो गया। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, x + 1/x = 3, तो हमसे कह दिया कि x³ + 1/x³ का मान ज्ञात करने के लिए। तो अब इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिए, इसका मान ज्ञात कैसे करेंगे, हम जानते हैं हमको क्यूब लाना है, हमको क्या लाना है, क्यूब लाना है। तो हम x + 1/x का होल क्यूब, यानी इसका फार्मूला आते हैं x + 1/x का होल क्यूब। अभी जहाँ x है वहाँ a है, जहाँ 1/x है वहाँ b है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, a³ + b³ अर्थात x³ + 1/x³ + 3ab। तो a की जगह क्या है, a की जगह x है और b की जगह क्या है, 1/x है। अच्छा यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पे 3ab, थोड़ा भूल गलती हो गई है, 3ab। अब x × 1/x हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब क्या लिखेंगे, x + 1/x, यानी a को स्टेप में a + b। अब ये देखिए, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, हाँ। अब x + 1/x का मान कितना दिया है, 3, 3 का क्यूब बराबर x³ + 1/x³ + 3, x + 1/x का मान कितना दिया है, 3 दिया है। अब ध्यान दीजिए, इसका हम क्यूब करेंगे तो 3 3 के 9 3 27। हमने बताया अभी इससे पिछले क्वेश्चंस में कि अगर प्लस है तो बराबर के इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तब ये 3 3 के 9 है, 9 इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो 9 किस में हो जाएगा, माइनस में। तो ये बराबर 27 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा, 18। यही हमारा किसका मान आ जाएगा, x³ + 1/x³ का। अब देखिए इसके लिए भी शॉर्ट ट्रिक है, इसके लिए भी शॉर्ट ट्रिक क्या है कि pq - 3p, pq - 3p कब, जब हमें प्लस वाला दिया रहेगा तब। अगर ये माइनस में दिया है, अगर ये दे देता कि x - 1/x = 3, तो यहाँ से पूछेगा कि x - 1/x³ का वैल्यू कितना होगा, तो x - 1/x की वैल्यू पूछेगा तो pq + 3p लिखेंगे। हमने अभी इसे पिछले वाले क्लास में बताया था कि अगर यहाँ माइनस है तो प्लस वाला फार्मूला, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस वाला फार्मूला को हम यूज करते हैं। अब बात आई, अब अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा।
हाँ तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्या है, देखिए 8 के पावर x प्लस 1 बराबर 64 है। तो हमको मान किसका ज्ञात करना है, 3 के पावर 2x प्लस 1। तो ऐसे सवाल को हम कैसे हल करते हैं, पहले x की वैल्यू फाइंड करते हैं। पहले किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, x की। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना है, अब ध्यान दीजिए, ये 8 के पावर x प्लस 1 है। तो ये 8 के पावर x प्लस 1 है ना, तो अगर यहाँ पर 8 है तो हमको भी यहाँ पर क्या बनाना होगा, 8 बनाना होगा। क्यों, क्योंकि जब बेस समान होता है तो घातों की तुलना करते हैं, जब घात समान होता है तो बेस की तुलना करते हैं। ये हमारा क्या है, नियम है। तो यहाँ पे 8 के पावर x प्लस 1 बराबर 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा ना, 8 64। तो 8 का स्क्वायर हुआ। अब देखिए आधार समान है दोनों का, जब दोनों का आधार समान है तो हम घातों की क्या कर लेंगे, तुलना करने पर। तो घातों की तुलना करने पर x प्लस 1 बराबर 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा, भाई 2 इधर एक प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस, तो 2 में से एक घट जाएगा तो क्या बचेगा, एक बचेगा ना। अब ध्यान दीजिए, x का मान मालूम हो गया। अब हमको किसका मान मालूम करना है, 3 के पावर 2x प्लस 1 का। तो 3 के पावर x का मान कितना रखेंगे, 1। तो 2 एक कम 2, 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। ऐसे कर लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे करिए, 2 गुणे 1 प्लस 1। तो हमने बताया था बोर्ड मास रूल में, पहले डिवाइड करते हैं, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो हम पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एक कम 2 प्लस 1 बराबर 3, अर्थात 3 के पावर कितना होगा, 3 होगा। 3 के पावर 3 का मान कितना हो जाएगा, यानी कि 3 का गुणा कई बार, 3 बार। ये 3 तिली के 9, 9 तिली 27, अर्थात इसका मान कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन रहेगा, कहीं भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक। हाँ तो आते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 5 क्रमागत संख्याओं का योग 270 है, तो दूसरी तथा पांचवी संख्या का योग तथा अंतर क्या होगा। ऐसे सवाल को हम पहले करते हैं बेस से करते हैं। 5 क्रमागत संख्या, हम लोग जब कक्षा 6, 7, 8 में थे तो उसमें 5 क्रमागत संख्या जब पूछता था तो हम क्या करते थे, पहली क्रमागत संख्या x मानते थे, तो दूसरी x प्लस 1, तीसरी x प्लस 2, ऐसे करके मानते थे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी हम पहले बेस से कैसे लगाएंगे कि माना पहली संख्या x है, तो क्रमागत का मतलब होता है जो क्रम से आए, जो क्रम से आए। तो यानी 2 के बाद क्या आएगा, 3, 3 के बाद क्या आएगा, 4। ये नहीं कि 2 के बाद 5, 5 के बाद 10, के बाद 13, के बाद 7, नहीं, ये सब नहीं। तो ध्यान दीजिए, तो क्रमागत का मतलब क्रम से आने वाला है। तो पहला क्रमागत संख्या x हो गया, दूसरा x प्लस 1 हो गया, तीसरा x प्लस 2 हो जाएगा, चौथा x प्लस 3 हो जाएगा, और क्या होगा, पांचवा जो होगा x प्लस 4 हो जाएगा। क्रमागत का मतलब हमेशा एक संख्या आगे, तो क्रमागत का मतलब हमेशा एक संख्या आगे हो गया कि नहीं क्रमागत। अब ध्यान दीजिए, अब इन्हीं सब का योग, इन्हीं सब का क्या किया है, योग किया है। तो इन सब को जोड़ने पर कितना आ जाना चाहिए, 270। तो हम इन सबको क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे। तो कट x है, 1 2 3 4 5x, 5x प्लस 1 2 3 3 3 6 6 4 10 बराबर कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा, हो जाएगा, सॉरी 270। अब देखिए 270 में 10 घटेगा, कितना बचेगा, 260। 5x बराबर कितना हो जाएगा, 260। तो x बराबर 260 बटा के 5, तो काट देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5 5 25, 5 दूना के 10, अर्थात पहली संख्या 52। तो पहली संख्या जब 52 हो गई, पहली संख्या 52 हो गई, तो दूसरी संख्या में 1 जोड़ना है, तो 52 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 53। अब इसके बाद इसमें 2 जोड़ना है, तो 52 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 52 में 2 जोड़ेंगे तो 54 आ जाएगा। नहीं भी जोड़ने का इच्छा है, तब ध्यान दीजिए क्या करना है, 52 के बाद 53, 53 के बाद 54, 54 के बाद 55, 55 के बाद 56,
अब देखिए 5 की संख्या हो गई कि नहीं क्रमागत, 1 2 3 4 5, 5 संख्या होगी क्रमागत। अब क्या कर रहा है कि पांचवी दूसरी और पांचवा, तो दूसरा कौन है, ई है, अब पांचवा कौन है, ई है, तो इनके में बीच में कितने का अंतर, 53 से 56, कय का अंतर, 3 का, तो इनका अंतर जो होगा 3 होगा। अब इनका योग याद करना है, तो योग कैसे ज्ञात करेंगे, 56 में 53 को जोड़ेंगे, 56 में 53 को क्या कर लेंगे, जोड़ेंगे, तो 6 3 9 5 5 10, तो इनका जो योग होगा वो कितना होगा, 109 होगा। अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान देने की ये बात है कि अब इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे। शॉर्ट में करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या कर रहा है कि 5 क्रमागत संख्याओं का योगफल 270 है, का संख्या कै ठो है, 5 ठो, इसमें 5 से भागा दे दीजिए, जितना योग आ रहा है उस योग में हम कितने का भाग दे देंगे, 5 का, तो इस योग में हम 5 का भाग दे दिए तो क्या हुआ, तो जब इस योग में 5 का हम भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, तो योग में 5 का भागा दीजिए, कितना आएगा, 54 आएगा, कितना आएगा, 54। तो 5 संख्या लिखना है, तो 5 संख्या लिख लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 संख्या हो गया। ये जो 54 आया है, ये जो 54 आया है मिडिल संख्या आया है, ये 54 जो आया है कौन संख्या आया है, बीच वाली संख्या आया है। अब 54 से पहले आइए क्रमागत में, तो एक एक कम करके आइएगा, 54 से पहले क्या आएगा, 53 आएगा, 53 से पहले क्या आएगा, 52 आएगा, 54 के बाद क्या आएगा, 55, 55 के बाद क्या आएगा, 56। ये हमारी सब पांचों संख्या निकल गई। अब हमको योग या अंतर ज्ञात करना है, तो हमको दूसरा और इसका अंतर 3, इसका योग 109, इसका योग 109, अंतर 3 योग 9, 109। तो ये हो गया आपका अंतर और ये हो गया आपका योग। आज के लिए इतना ही, आज का ये वीडियो क्लास टॉपिक था। अब अगले सरलीकरण का अगला पार्ट हम लेकर के आएंगे, पार्ट नंबर 3, जिसमें आपको और अच्छी से वीडियो को और अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे, जिससे आपका सब टॉपिक क्या होगा, कंप्लीट होगा।